नमस्कार, मैं जोगेंद्र खन्ना दादरी क्रांति न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि हरियाणा में कभी भी विधानसभा के इलेक्शन का बिगुल बज सकता है। उसी के मद्देनज़र हर पार्टी के हर नेता कोई गांव-गांव घूम रहा है, कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई डोर टू डोर कर रहा है, कोई अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी टिकटार्थी हैं, काफ़ी पार्टियां हैं हरियाणा में। उसी की तर्ज पर मकसद है कि कांग्रेस की बहुत ही सीनियर नेता और हरियाणा कांग्रेस में प्रवक्ता हम हो, आप आज आपसे मिलवाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि उनका क्या प्लान आने वाले विधानसभा चुनाव में। मनीषा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैम, आप गांव में जा रहे हो, लगभग हर गांव का दौरा कर चुके हो आप, और कभी चाय पर कभी क्या, तो क्या लगता है आपको कि जो लोगों का प्यार मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल, उससे दुगना मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अभी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें आपकी कितनी तैयारी है? देखो, हमारी तो पूरी तैयारी है और हम उन विद्यार्थियों की तरह हैं जो 12 महीने ही एक्टिव रहते हैं, 12 महीने तैयारी करते हैं, तो हमारी अच्छी तैयारी है। आप समाज सेविका से राजनीतिक में आए, तो वो सफ़र कैसा रहा आपका? मतलब समाज सेविका से सीधा राजनीतिक में एंट्री करना, वो एक बड़ा नेचुरल और स्वाभाविक कदम था। कारण ये है, समाज सेवा में आप लोगों की मदद करते हो, पर मदद करने के लिए भी आपको पावर चाहिए। जी। मान लीजिए आपके पास कोई लेडी आती है, जी मेरी पेंशन बनवा दीजिए, तो आपके पास अगर पावर नहीं है तो आपको किसी और को आगे जाके दरख्वास्त करनी पड़ेगी। जी। तो अगर आपके पास पावर है तो तुरंत आप उसकी पेंशन बनवा सकते हैं, वरना तो आपको भी उसी की तरह दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी। जी। तो लोगों की हेल्प करने के लिए भी आपको पावर चाहिए। तो उसी पावर के लिए आप राजनीतिक में आ गए? पावर तो देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, कई बार आपके हाथ बंध जाते हैं। जी। जैसे मैं गांव-गांव घूमती थी, मुझे याद है मैं एक गांव में गई, बोले जी हमारे तो पानी नहीं आता, टोकनी ढो ढो के हमारी तो टाट गंजी हो गई, कुछ करो कुछ करो। तो कुछ चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते अगर आपके पास कलम की ताकत ना हो। जी। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, 0 से 5 सीटें आना कांग्रेस की, तो आज के दौर में आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? देखिए, कांग्रेस एक समुद्र की तरह है और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका वर्चस्व देश के हर राज्य में है। जी। इकलौती ऐसी पार्टी है, इसके पास वर्कर हर राज्य में वर्कर है और राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। ये 5 सीटें आने के बाद कांग्रेस का हर नेता गदगद है जी, और वो ये कह रहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मतलब 5 सीटों से क्या ये अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, जी, वो इनका गलत निकला। ये कहते थे कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, पर ये भूल गए कि कांग्रेस का तो आम कार्यकर्ता ही इतना सशक्त है कि वो बिना संगठन के भी अपनी पार्टी को चुनाव जितवा सकता है। जी। तो बिना संगठन के, बिना मतलब मीडिया का कोई साथ नहीं था हमारे साथ, आप जानते ही हैं, बिना धन बल नहीं था, सत्ता बल नहीं था, फिर भी हम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा। तो कांग्रेस, यही कारण है कि आज हमारे वर्करों का मनोबल बहुत ऊंचा है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप आज के दौर में? बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी फिर से तीसरी बार सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी सत्ता हासिल कर चुके हैं वो, और वो अब की बार भी हरियाणा में भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव उनमें भी हुआ है, तो मतलब कांग्रेस क्या बेड़ा पार कर पाएगी अब की बार? प्रचंड बहुमत मिलेगा कांग्रेस को, प्रचंड बहुमत, स्पष्ट कांग्रेस आएगी। दादरी में रैली हुई थी मैम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे और उदय भान जी भी आए थे, जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के वो प्रधान भी हैं। तो जब उन्होंने अपना संबोधन स्टार्ट किया तो जैसे एक नाम लिया जाते हैं, तो आपका नाम काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था वहाँ पर, मतलब काफ़ी प्रशंसा के साथ आपका नाम लिया गया। तो लोग वहाँ ये कहने लगे, ले भी मनीषा जी की तो टिकट यहीं पक्की हो गई है। प्रशंसा इसलिए की गई क्योंकि हम पिछले 7-8 सालों से निरंतर पार्टी के लिए धरातल पे ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। जी। चाहे कोई रैली करवाना हो, चाहे
कार्यकर्ता सम्मेलन करवाना हो, हम हमेशा सबसे आगे रहते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन हर तरह से रहता है। और हम शुरू से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले 7-8 सालों में कई लोग तो ऐसे जो 3-3, 4-4 बार पार्टियां बदल चुके हैं। जी। तो हम तो कांग्रेस के सच्चे निष्ठावान सिपाही हैं, और यही कारण है कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने हमारे जो हार्ड वर्क को पहचाना और उसकी तारीफ की। जी। येलो कलर का क्या मतलब? आप हमेशा रैली में येलो कलर, जितने भी आपके प्रशंसक है, शुभ चिंतक है, कार्यकर्ता हो, वो सभी के सभी पीले रंग में दिखाई देते हैं और पूरा पंडाल ही पीला पीला हो जाता है। मैम, वो कहते मतलब हैं येलो कलर क्यों चुना आपने? शहीद भगत सिंह भी रंग दे बसंती चोला कहा करते। जी। तो एक तरह से क्रांति का रंग है पीला रंग, और इतनी महिलाएं रैलियों में आने लग गई हैं जब से हम राजनीति से जुड़े हैं। ये भी एक तरह की क्रांति ही है, सोशल रेवोल्यूशन है कि महिलाएं चौखट से बाहर कदम रख रही हैं, रैलियों में आ रही हैं, वो भी बराबरी की अब भागीदारी चाहती हैं। जी। तो इसीलिए आपने पीला रंग, आपने महिलाओं की बात करी मैम। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो 1966 से लेकर 2019 तक कांग्रेस ने महिला को टिकट नहीं दिया दादरी से। अब की बार क्या ऐसा लग रहा कि मनीषा सांगवान बाजी मार जाएगी? जी, पार्टी मौका देगी तो ज़रूर हम चुनाव लड़ेंगे, और मुझे लगता है अब इस देश की राजनीति में, इस प्रदेश की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है। और अब ये नहीं देखा जाता कि आप महिला हैं, पुरुष है, ये देखा जाता है कि आपने पार्टी के लिए क्या किया, संगठन के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, आप कितने एक्टिव रहे, कंसिस्टेंटली एक्टिव रहे कि नहीं। जी। तो सारे क्राइटेरिया अगर आप देखे जाए तो हम फुलफिल करते हैं। नहीं, कई बार महिलाएं बोलती हैं कि भाई हमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना राजनीतिक में, तो दादरी की जनता भी ये सोच रही है कि भाई एक महिला आए ताकि वो महिलाओं के दुख दर्द समझ सके कांग्रेस से। बिल्कुल बिल्कुल। आप आज के दिन किसी भी पुरुष विधायक के दफ्तर में चले जाइए, महिलाएं होती नहीं है, या नाम मात्र की कोई 100 आदमी बैठे हैं तो कोई इक्का दुक्का महिला होगी, जबकि 50% आबादी है। हम इसको बदलना चाहते हैं। जी। क्योंकि एक एमएलए सबका एमएलए होता है, केवल पुरुषों का नहीं। महिलाओं की भी समस्या होती हैं पर वो हिचकिचाती हैं, तो एक महिला विधायक बनेगी तो वो हिचकिचाहट चली जाएगी, वो भी बोल्डली बाहर निकलेंगी और विधायक के दफ्तर में आएंगे और अपनी समस्या रखेंगी। अभी लोकसभा के चुनाव में सभी ने देखा कि 50-50 रहा है, बीजेपी और कांग्रेस 5-5 पे रह गई दोनों। विधानसभा की बात करें हम तो कांग्रेस में आपको, आप प्रवक्ता कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस में आपको क्या कमियां लगती कि इसकी वजह से 10 साल कांग्रेस पीछे रही, और क्या खूबी लगती कि अब की बार कांग्रेस आ सकती है? कमियां कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास धन बल था, सत्ता बल था। जी। कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज हो चुके थे, जबकि बीजेपी के पास हज़ारों करोड़ का चंदा आया था, पूरा प्रशासन उनकी तरफ था। जी। फिर भी कांग्रेस ने उनको कड़ा मुकाबला दिया और अच्छा खासा रिजल्ट दिया। तो कमियां तो बीजेपी वालों में है, ना कि कांग्रेस। तो कांग्रेस में आपको कोई कमी नहीं नजर आ रही एज ए प्रवक्ता? मुझे नहीं, एज अ वर्कर भी मुझे कोई कमी नहीं नज़र आ रही। जी। आप देखिए, अगर कमी होती तो कांग्रेस के वर्करों का मनोबल इतना ऊंचा नहीं होता। आप आज देखिए, जो बीजेपी के वर्कर हैं उनके पास सब कुछ है पर फिर भी उनका मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि उस पार्टी में वर्करों की सुनवाई नहीं है, केवल 2-4 बड़े लीडर हैं जिनकी चलती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां आम कार्यकर्ता की भी सुनवाई होती है। जी। पुरुष प्रधान देश माना जाता है भारत को, तो पुरुष प्रधान देश में आप महिला हैं, तो महिला होकर आप डोर टू डोर हर गांव में जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ भी होती हैं और काफ़ी आपका स्वागत भी हो रहा है जगह जगह पे। कल भी हमने देखा कि काफ़ी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है मनीषा सांगवान का स्वागत करने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, स्वागत तब होता है जब आप नए नए जाते हो। अब तो लोग मिलने आते हैं। जी। अब महिलाएं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उनको लगता है मनीषा सांगवान आएगी तो हमारी सुनवाई होगी, तो अपनी जो उनकी समस्याएं हैं वो बताने आती हैं। जी। और ये एक तरह का उनका विश्वास है मेरे ऊपर कि मनीषा सांगवान हमारे काम करवाएगी, मनीषा सांगवान कुछ बदलाव लेकर आएगी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे वंचित है ये इलाका, जी।
उन मूलभूत सुविधाओं को मनीषा सांगवान पूरा लेकर आएगी और जो कमियां हैं इस इलाके में उनको पूरा करेगी। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, फिर भी हम बिजली पानी की बात कर रहे हैं। आज हमें बात करनी चाहिए थी हमारे यहाँ इंटरनेट की किस स्पीड पे चल रहा है, ये इस तरह की बातें करनी चाहिए थी, पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं आ रहा, सीवर का पानी आ रहा है, सीवर बैक मार रहा है। ये तो हमारा जो इलाका है आगे जाने की बजाय पीछे जाता जा रहा है। 2016 में चरखी दादरी जिला घोषित किया गया था बीजेपी के द्वारा। यहाँ के जो निर्दलीय विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मंच के माध्यम से भी कहा उन्होंने कि करोड़ों की सौगात वो दादरी के लिए लेकर आए हैं। आपको दिख रहा कहीं विकास दादरी में? देखिए, काम बोलता है, वो काम दिखाई देता कहीं ना कहीं। अभी तो बारिश हुई भी नहीं और हर गली में सीवर बैक मार रहे हैं, तो अगर इन्होंने कुछ करवाया होता, सीवरेज के लिए कुछ करवाया होता, तो आज ये बुरी हालत नहीं होती जी। आप गांव में जाइए, वहाँ फसल बर्बाद हो चुकी है, लोग कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा। 42 दिन नहर नहीं आती, 42 दिन। जब से बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने हमारी फसल और नस्ल दोनों बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे जो युवा थे, आज पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे हैं, वो हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि एमएससी एमफिल डिग्री होने के बावजूद उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। उनको समझ नहीं आता वो और क्या करें, 3-3, 4-4 डिग्रियाँ उनके पास हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी ने अपना सीएम चेहरा बदल दिया। क्या लगता आपको कि बीजेपी सीएम बदल के तीसरी बार सत्ता हासिल कर पाएगी? बौखला गए हैं वो और हड़बड़ा रहे हैं, और इस तरह के कदम जब घबराहट में ही कोई पार्टी उठाती है। अब आप देख लीजिए, योगी जी को इतने साल हो गए हैं, पर क्योंकि यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो उनको ये कमी महसूस नहीं होती कि हमें बदलाव लाना चाहिए। पर यहाँ पे उन्होंने चुनाव से ठीक 3 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया है, तो 3-4 महीने पहले। तो ये दिखाता है कि वो खुद ही अपने लीडरों के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया जी। शायद खट्टर साहब के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया था, इसलिए उनको बदल दिया। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आप सीएम किसे देखना पसंद करेंगे? देखिए, जो मेहनत करे उसी को फिर फल उसी को मिलना चाहिए, और शायद इस इलाके में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो मेहनत की है, जिस तरह से उन्होंने किसान मजदूर का मेरा वर्ग की आवाज़ उठाई है, और इस उम्र में भी वो शहर शहर जाकर, गांव गांव जाकर प्रोग्राम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वही सीएम चेहरा होना चाहिए। अब है आपने सीएम चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया है। आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में भगवान श्री राम नजर आते हैं, क्योंकि आप जगह जगह उन्हीं का नाम लेते हैं। उनको दादरी में मनीषा सांगवान में हनुमान जी नजर आते हैं। अच्छा, तो क्या ये हनुमान रूपी मनीषा सांगवान दादरी के लिए कोई चमत्कार कर पाएंगे? देखिए, मैं सब्ज़ बाग दिखाने में विश्वास नहीं करती। मैं बड़ी प्रैक्टिकल वादे कर रही हूँ, जैसे कि साफ़ पीने का पानी, पक्की सड़कें जी, अच्छी सीवरेज व्यवस्था, क्योंकि आज दिन पर दिन दादरी एक ऐसा शहर बनता जा रहा है जो कि रहने लायक ही नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर क्यों बढ़ रहा है? कि नल का खोलते ही दूषित पानी, गंदा पानी, जो जानवरों के लिए भी सही नहीं है, वो हमारे घरों में आ रहा है। आज यहाँ पे इतना कूड़ा कचरा हो गया है, सॉइल में भी पोल्यूशन आ गया। आप देखिए कितना प्लास्टिक, कितना कूड़ा कचरा हर जगह बिखरा हुआ है। जी। क्या हमारे प्रशासन के पास, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, वो गार्बेज कलेक्शन के लिए उनके पास कोई प्लान है या कुछ करवा रहे हैं उसके लिए? आज हमारे शहर में गंदगी है, आज हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है, आज यहाँ बिजली नहीं आ रही, आज यहाँ बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। अभी हम सरकारी पीजी कॉलेज की बात कर रहे थे, जहाँ इतने साल हो गए अभी तक कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है, उसकी अपनी ढंग की बिल्डिंग नहीं है। वहाँ बाथरूम, लेडीज़ टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। ये सुविधाएं आप दे रहे हो बच्चों को। बेटियाँ हमारी जो ग्रामीण इलाके में रहती है, कई गांव ऐसे हैं, वहाँ पढ़ना चाहे भी तो वो कॉलेज नहीं जा सकती क्योंकि बसें नहीं हैं। जी। यहाँ से जो मतलब बड़े नेता कहलाते थे, चुनाव से जस्ट कुछ महीने पहले
किरण चौधरी कांग्रेस की जो बड़ी नेता थी वो बीजेपी में शामिल हो जाती है, तो क्या वो यहाँ मतलब कांग्रेस का वोट काट पाएंगे इधर? कांग्रेस, मैंने पहले ही कहा, एक बहुत विशाल समुद्र है। यहाँ पे पहले भी लीडर्स गए हैं छोड़ के, बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए, फिर कई सालों बाद वापस भी आ गए। जैसे बंसीलाल जी थे, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे, फिर दोबारा उनकी पार्टी का विलय हुआ था कांग्रेस पार्टी में। तो लीडर्स गए हैं, लीडर्स फिर वापस आए हैं, पर कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है और आगे भी रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी आपके अनुसार? मुझे तो लगता नहीं, मुझे तो दिख भी नहीं रहा। बात करें आपकी चुनाव की, आप हमेशा हर चुनाव में सक्रिय रहते हो और आपने आज तक कोई पार्टी भी नहीं बदली है। कई नेता टिकट नहीं मिलती है तो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो 10 साल की मेहनत का फल जनता आपको दे पाएगी? ये जनता पर निर्भर करता है कि वो अपनी बेटी को एक सेवा का मौका देंगे कि नहीं। जी हाँ जी, और जनता जनार्दन का जो जनादेश होगा वो सर माथे पर। हमारे दर्शकों को आप कुछ अपील करना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक ही है जी? जी बिल्कुल, इस बार जब आप वोट दें तो जात पात से ऊपर उठकर डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप वोट दें, क्योंकि ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक रहने लायक शहर बना सकें। हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, पानी प्रदूषित हो चुका है, यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, अच्छा शैक्षिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आप जो कैंडिडेट इन मुद्दों को उठाए, आप उनके लिए वोट कीजिए। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना कि जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है मनीषा सांगवान जी, उन्होंने क्या क्या चरखी दादरी के लिए बताया कि अगर उनको जन आशीर्वाद मिलता है कि तो वो क्या करेंगी चरखी दादरी के लिए। इन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस आती है तो सीएम साहब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहेंगी। तो साथियों, ऐसी ही और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।